हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। जो लेसन नंबर 6 है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें से 6.2 प्रैक्टिस सेट हमें देखना है। प्रैक्टिस सेट में फैक्टराइज करने के लिए एग्जांपल दिए हैं जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो हम पहले फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फाइंड आउट करते हैं ताकि हम एग्जाम्पल सॉल्व करने में उसका यूज़ कर सकें। तो इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला मालूम है जो कि a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब है। वी ऑलरेडी नो दैट a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, हमें a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला मालूम है। क्या है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 3ab कॉमन निकालते हैं सेकेंड टर्म में से, और थर्ड टर्म में से कॉमन निकालते हैं 3ab। 3ab निकालने के बाद क्या बचेगा? इधर 3 गया, एक a बचेगा, a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? b प्लस b क्यूब। अभी ए क्यूब के पास में हम बी क्यूब को लेते हैं। किससे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, और ये पूरी टर्म हम बाद में लिखते हैं 3ab ए प्लस बी। सिर्फ क्या किया, ये लास्ट वाली टर्म थी उसको आगे लिया। अभी क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये टर्म है, अभी देखो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ये जो टर्म है इसको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस, ये पूरी टर्म इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी ए प्लस बी, और इज इक्वल टू के राइट साइड में बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और हमें किसके फैक्टर्स चाहिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो हम इसको एक्सचेंज करते हैं। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस साइड में लिखते हैं और लेफ़्ट साइड को उस साइड में भेजते हैं ताकि हमें फैक्टर्स लिखने को आसानी हो जाए। क्या करते हैं, अभी इसमें से देखो a प्लस बी कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे a प्लस बी कॉमन निकल रहा है। अभी 1a प्लस बी गया, कितना बचेगा? a प्लस बी स्क्वेयर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3ab। अभी हमें मालूम है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का फॉर्मूला, वो लिखते हैं a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस 3ab। ये एक्सपांड किया फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2ab माइनस 3ab, 2ab से माइनस 3ab किया तो क्या बचेगा? 1ab। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम क्या लिखेंगे? ab और बड़े नंबर का साइन, ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में ये यूज़ करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जहाँ भी आएगा वहाँ पे ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो चलो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए प्लस बी। तो हमें ये टर्म देखो 64 दिया है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका y का कोएफिशिएंट है 64। तो 64 किसी नंबर का क्यूब बनाना है हमें। 64 ये 4 का क्यूब है, तो हम उसके फॉर्म में लिखते हैं उसको, एक्स क्यूब प्लस 4y ब्रैकेट का क्यूब मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी यहाँ पे b क्या हो गया? 4y हो गया। तो अभी a को हम यूज़ करेंगे एक्स क्यूब और b को यूज़ करेंगे 5y क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हम अभी यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? वी नो दैट फॉर्मूला लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर।
तो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, हियर ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू क्या है, 4y। तो अभी ए प्लस बी पुट करते हैं, कैसे आएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस 4y, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी एक्स इंटू 4y प्लस बी स्क्वेयर मीन्स बी क्या है, 4y स्क्वेयर, एक्स प्लस 4y एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy, वेरिएबल्स को सीक्वेंस में लिखते हैं, और 4 का स्क्वायर आता है 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसके आगे हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो यहाँ पे देखो, वी नो दैट, फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हियर इसको हम एक्सपांड कैसे करेंगे, ये आएगा 5p का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और p, और यहाँ पे लिखेंगे क्यूब क्यूब। तो यहाँ पे a आएगा, a इज़ इक्वल टू 5p और b इज़ इक्वल टू आएगा क्यूब। तो हम इसको फॉर्मूले में अभी वैल्यू डालते हैं, 5p a प्लस b 5p प्लस q, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वेयर मीन्स 5p का स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या आएगा, 5p इंटू क्यू प्लस बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, 5p प्लस क्यू एज इट इज़ आएगा। उसके बाद 5 स्क्वेयर आता है 25, p स्क्वेयर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड एग्जांपल है 125 के क्यूब प्लस 27 m क्यूब। अब ये देखो 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5 के ब्रैकेट का क्यूब लिखते हैं, मतलब हमें एक टर्म मिल गई ए क्यूब प्लस यहाँ पे बी क्यूब बनाना है, मतलब 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3m क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी फार्मूले में वैल्यू डालते हैं, ए प्लस बी 5k प्लस 3m, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वेयर मीन्स 5k स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी 5k इंटू 3m प्लस बी स्क्वेयर 3m स्क्वेयर, 5k प्लस 3m, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 5 स्क्वेयर 25k स्क्वेयर माइनस 5 3 ज़ा 15km प्लस 3 स्क्वेयर 9m स्क्वेयर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकलते, या इसमें से 2 निकलेगा और ये 2, तो यहाँ पे बचेगा l क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12m क्यूब। अभी देखो 216 है, 6 का क्यूब है, तो हम कैसे लिखेंगे, l क्यूब प्लस 6m क्यूब, इसको स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी मिल गया। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कैसे, ए प्लस बी एल प्लस 6m, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी प्लस
बी स्क्वेयर 6m स्क्वेयर 2 इंटू एल प्लस 6m एल स्क्वेयर माइनस 6 एम प्लस 6 का स्क्वायर है 36m स्क्वायर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 24a³ प्लस 81b³। हम देख सकते हैं 24 और 81 किसी का भी क्यूब नहीं था। हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं दोनों में से 3, तो क्या बचेगा 8 3 ज़ा 24, 8a³ मतलब 8 जो है वो 2 का क्यूब मिलेगा और यहाँ पे 3 कॉमन निकाला 27 आएगा, 27b³। अब यहाँ पे 27 भी 3 का क्यूब है तो 2a प्लस 3b ऐसी टर्म आपको मिलेगी यहाँ पे। तो हम लिखते हैं 2a³ प्लस 3b³ a³ प्लस b³ के फॉर्म में मिल गया। अभी a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 3 इंटू 2a प्लस 3b सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं 2a स्क्वेयर माइनस ab 2a इंटू 3b प्लस b³ स्क्वेयर 3b का स्क्वेयर 3 एज इट इज़ 2a प्लस 3b एज इट इज़ और यहाँ पे 2a का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6ab प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9b स्क्वायर। तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है y³ प्लस 1/8y³। तो देखो 8 जो है वो 2 का क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे y³ प्लस 1/2y ब्रैकेट क्यूब। तो ये हमें मिल गया a³ प्लस b³ के फॉर्म में। तो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ डालते a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 1/2y a प्लस b हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वेयर मीन्स y स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वेयर सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। अभी यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ आएगी y प्लस 1/2y सेकेंड ब्रैकेट में आएगा y स्क्वेयर माइनस यहाँ पे देखो 1y और ये y कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2y का स्क्वायर आएगा 4y स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है a³ प्लस 8/a³। तो फर्स्ट टर्म आएगी a³ प्लस b³ के लिए यहाँ पे 2 आएगा। 8 2 का क्यूब है और ये दो a का क्यूब और 2 का क्यूब 8/a³ ये टर्म आ जाएगी। अभी ये फॉर्म हो गया a³ प्लस b³ के फॉर्म में। फॉर्मूले में डालते हैं a प्लस b सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वेयर माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वेयर 2/a का स्क्वेयर। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगी 2/a इन ब्रैकेट a स्क्वेयर माइनस a कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा प्लस 2 का स्क्वायर और a स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर आएगा 4 और a का भी स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आंसर। लास्ट एग्जांपल है 1 प्लस q³/125। तो आप 1 का क्यूब है इटसेल्फ तो हम इसको 1³ ऐसे लिख सकते हैं 1³ प्लस q का क्यूब है और 125 ये 5 का क्यूब है तो अपन q/5 ब्रैकेट क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया a³ प्लस b³ का फॉर्म हो गया। अभी फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं a प्लस b
1 प्लस क्यू अपॉन 5, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 1 स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी 1 इंटू क्यू अपॉन 5 प्लस बी का स्क्वेयर मतलब क्यू अपॉन 5 का स्क्वेयर। तो इसको एक्सपांड किया 1 अपॉन 1 प्लस क्यू अपॉन 5 एज इट इज़ आएगा, 1 का स्क्वेयर आएगा 1 माइनस क्यू अपॉन 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू अपॉन 5 आएगा, और प्लस क्यू का स्क्वेयर आएगा क्यू स्क्वेयर, और 5 का स्क्वेयर आएगा 25। ये हो गया हमारा आंसर। So in this way we completed the practice set 6.2. It is very easy, only you have to learn the formula and put the values in the formula. Thank you.